हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 3। इसके दो प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, 3.1 3.2। अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं ताकि आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस सेट 3.3 पे भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 पूरा करा दिया था। क्वेश्चन 2 बचा हुआ है जो हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ, ये पूरे का क्यूब रूट है, ठीक है। ये छतरी के अंदर ये जितने लोग हैं सबके ऊपर है 27/125। तो ये सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इंडाइसेस के रूल्स यूज करेंगे, फिर हमने देखा था क्यूब रूट कैसे निकालते थे फैक्टराइजेशन करके, वैसे उसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो अब ये छतरी के अंदर 27 भी है, 125 भी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को अलग कर सकते हो। तो ये दोनों को छतरी मिलेगी ना, एक ही को देंगे तो चलेगा क्या? सिर्फ 27 को देंगे तो 125 बोलेगा मुझे क्यों नहीं दिया, सिर्फ 125 को देंगे तो 27 बोलेगा मुझे क्यों नहीं दिया। तो दोनों को देनी पड़ेगी। तो क्यूब रूट ऑफ यहां पे भी ऊपर आएगा और नीचे भी क्यूब रूट ऑफ, दोनों जगह आएगा, ठीक है। और अंदर क्या आएगा, ऊपर 27 एंड नीचे 125। ये जो छतरी है उसको स्प्लिट कर दिया। इसका रीजन क्या लिखेंगे? इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज a अपॉन बी द होल रेज टू m। जब भी ऐसा होता था, ठीक है, तो ये m हम दोनों को देते थे ना, a को भी देते थे और b को भी देते थे। तो इसका आंसर आता था a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, ठीक है। वैसे ही ये छतरी भी देखो पूरे को है, जैसे ये m पूरे को था, तो अलग करेंगे तो ऊपर वाले को भी मिलेगा और नीचे वाले को भी मिलेगा, ठीक है। ये क्यूब रूट एक्चुअली बच्चों ऊपर जाता है ना तो 1/3 हो जाता है, इसलिए m जैसा ही होता है, ठीक है। अगर आपको समझना है तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं 27/125। ये ऐसे लिखा है ना क्यूब रूट। ये क्यूब रूट लिखने का एक और तरीका है, इसको यहां से हटा दो और इसको ऐसे लिखो, ऊपर आ जाएगा 1/3। तो मैंने यहां पे सिर्फ 3 लिखा, लेकिन अगर इसको ऊपर लिखना है तो 1/3 लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये 1/3 देखो m जैसा ही है, a के जगह पे 27, b के जगह पे 125। तो a का भी अलग हो जाएगा, b का भी अलग हो जाएगा, अगर आपको समझना है तो, ठीक है। और नहीं तो ऐसे ही डायरेक्टली देख लो, ये क्यूब रूट पूरे पे है, दोनों को अलग अलग भी मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 27 का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे? ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्यूब रूट ही फाइंड किया था ना। 27 को फैक्टराइज करेंगे, 125 को भी फैक्टराइज करेंगे, तो क्या मिलेगा? तो मैंने 27 को फैक्टराइज किया तो मिला 3 × 3 × 3 एंड 125 को फैक्टराइज किया तो 5 × 5 × 5। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ऐसे ही कॉपी करेंगे, ठीक है। और ऊपर 27 की जगह पे लिखूंगा 3 × 3 × 3। ये क्या किया मैंने, 125 के जगह पे लिखा 5 × 5 × 5 एंड 27 की जगह पे लिखा 3 × 3 × 3। ओके। अब ये देखो 3 लोगों की टीम है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये 3 लोगों का टीम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये छतरी बनाएंगे, ठीक है। और ये अंदर 3 3s है ना, उसमें से एक 3 लिख देंगे। और कितने लोगों की टीम थी, 1 2 3, तो 3 लोगों की टीम है तो ऊपर 3 लिख देंगे। आया समझ में? फिर नीचे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्यूब रूट ऑफ, ठीक है। अब बताओ कितने लोग हैं, देखो 1 2 3, 3 में से एक सिलेक्ट करो तो आ जाएगा 5। और कितनी बार 5 है, 1 2 3, तो ऊपर आ जाएगा 3। ओके, आया समझ में? अब मैंने आपको बच्चों बताया था कि ये जो क्यूब रूट है ना, ये डायरेक्टली इसके साथ और ये 3 कैंसिल होगा, सेम है ना, ये 3 और 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चों ये 3 के साथ मत करना, ये 3 का कोई लेना देना नहीं है। इधर हाथी भी होगा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला 3 और ये वाला 3 सेम है, कट हो जाएंगे, छतरी गायब हो जाएगी, बचेगा सिर्फ ये 3। यहाँ पे भी देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 सेम है, छतरी और ये कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। ओके। अगर इसमें एक और स्टेप लिखना है तो मैंने आपको सिखाया था ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इक्वल टू, ये जो रेड वाला पार्ट है ना, 3/5 3, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। ये जो 3 है ना, अगर मैं उसको ऊपर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/3। नीचे भी था ये, देखो नीचे भी ऐसे क्यूब रूट ऑफ 3 था ना, तो ये छतरी मुझे हटाना है
तो मैं उसको ऊपर भेज दूंगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3। अब देखो, अब इजीली समझेगा आपको, ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 1। यहाँ पे भी ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल, फिर बचा क्या सिर्फ 1। तो क्या आया आंसर इसका? इसका आंसर आ गया 3/5। और यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखेंगे? कट किया उसका, इंडाइसिस में एक रूल सीखा था ना हमने, क्या था? बिकॉज a⁻m द होल रेज टू 1/m, ऐसा होगा तो क्या होता था, m और m कट जाता था और सिर्फ a बचता था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a। देखो यहाँ पे यही हो रहा है ना, a⁻m द होल रेज टू 1/m। तो ये m कट, बचा सिर्फ a क्या था 3, तो यहाँ पे 3 बचा। देखो a⁻m द होल रेज टू 1/m, ये m नीचे है ये ऊपर है, दोनों कट होंगे, बचेगा सिर्फ 1, तो a बच जाएगा सिर्फ। आया समझ में? तो इसका आंसर आया 3/5। एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो, बहुत ही सिंपल है। ये सब रीजंस लिखने पड़ रहे हैं इसलिए हम लोग थोड़ा इसको लंबा कर रहे हैं, नहीं तो इधर ही समझ जाता है कि 27 3 क्यूब है, तो उसको 3 क्यूब लिखा, 3 और ये कैंसिल, 125 5 क्यूब है, 3 और ये 3 कैंसिल, बचा क्या 3/5, सीधा आंसर। बट आप सीधा आंसर लिख नहीं सकते, आपको स्टेप्स बताने पड़ेंगे। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, खुद के नोटबुक में करना है ये। नेक्स्ट करते हैं। ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करने का एक और तरीका है। पहले ही स्टेप में मैंने 27 को लिख दिया 3 × 3 × 3 एंड 125 को लिख दिया 5 × 5 × 5। ठीक है, फिर ये 3/5 3/5 3/5 अलग अलग से लिख दिया, लिख सकते हैं ना ऐसे। बाद में ये 3/5 3/5 3/5 3 की जोड़ी है ना, उसको एक लिख दिया, कितनी बार आ रहे हैं 1 2 3, तो उसके ऊपर 3 डाल दिया। ये देखो, ये जो छतरी है रेड कलर का 3, इसको अगर मैं ऊपर भेजूं, इधर ना लिखूं और यहाँ पे ऊपर लिखूं, तो कैसे लिखूंगा 1/3। तो ये जो चीज है अंदर वो सेम टू सेम आ गई। ये जो छतरी है, ये छतरी ऊपर जाके ऐसे बन गई। फिर हमको रूल पता है ना, a⁻m द होल रेज टू 1/m, मतलब यहाँ पे नंबर और 1/ सेम नंबर रहेगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ a। तो यहाँ पे देखो m 1/m, तो ये m कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 1, 3/5 और ऊपर 1 मतलब कुछ नहीं, तो 3/5। सेम आंसर आएगा दोनों मेथड से। वीडियो पॉज करके देख लो, अगर आपको ये मेथड पसंद है तो ये कर लेना। तो यहाँ पे दिया है क्यूब रूट ऑफ 16/54। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्यूब रूट ऐसे लिख दिया और रफ वर्क में यहाँ पे 16 और 54 के फैक्टर्स निकाले। तो यहाँ पे मैंने 16 के फैक्टर्स निकाले, क्या है 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 16 के जगह पे यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 × 2 × 2 × 2। वैसे ही 54 के फैक्टर्स क्या है 2 × 3 × 3 × 3, तो यहाँ पे 54 के जगह पे मैं लिख दूंगा 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ऊपर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2 1s are 2 1s are 2 1s are। क्या बचा ऊपर 3 2s और नीचे बचा 3 3s। अब ये 3 2 का एक टीम बनाओ, ये क्यूब रूट ऐसे ही रहने देना। ठीक है, क्यूब रूट वैसे का वैसे कॉपी करेंगे। ये 3 2 का एक टीम बनाएंगे, मतलब एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर क्या आएगा, ब्रैकेट के ऊपर कितनी बार 2 है 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। वैसे ही नीचे क्या आ जाएगा, ये 3 3 का एक टीम बनाओ, मतलब एक बार 3 लिखेंगे, ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, इधर क्या लिखेंगे, कितने 3s थे 1 2 3, मतलब 3 3s थे। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखो 2⁻³ एंड ये 3⁻3। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप ये क्यूब रूट जो है ऊपर छतरी, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग से दे दो, दे सकते हैं ना। कैसे आएगा देखो, हम लोग दोनों को अलग छतरी देंगे तो ऊपर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ एंड नीचे भी आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर क्या है 2 क्यूब, तो ये आ गया 2 क्यूब, और नीचे डिनोमिनेटर में है 3 क्यूब, तो वो आ जाएगा 3 क्यूब। ओके, इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन हम लिखेंगे कि कभी भी ऐसा होता है a/b द होल रेज टू m, इसको लिख सकते हैं a⁻m/b⁻m, दोनों को मिलता ही है। ठीक है,
तो ये जो छतरी है ये दोनों को मिलेगा, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग ये छतरी को कैसे लिख सकते हैं, अगर ये ऐसे नहीं लिखना है तो हम लोग इधर ऊपर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे इक्वल टू, ये 2 क्यूब ऐसे का ऐसा रहेगा और ये छतरी के जगह पे, ये क्यूब रूट के जगह पे वो ऊपर चला जाएगा 1/3। वैसे ही नीचे भी सेम चीज होगी, नीचे 3 क्यूब है और उसके ऊपर आ जाएगा 1/3। फिर ये क्या है देखो, a⁻m द होल रेस टू 1/m। देखो mm सेम है ना नंबर, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर बचेगा सिर्फ a। ये फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला ऐसा था देखो, a⁻m द होल रेस टू 1/m इज इक्वल टू a, बिकॉज ये mm कट जाता है। तो यहाँ पे 3 कट जाएगा, बचेगा 2, और नीचे ये 3 और ये 3 कटेगा, बचेगा 3। तो आ जाएगा आंसर आपके पास 2/3। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 16/54 इज 2/3। तो लिख दो फाइनल आंसर, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व किया है, लेकिन इसमें ये कट एक्स्ट्रा हो रहा था, बस दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक सेम फैक्टर आ गया था, वो हमने कट कर दिया। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9, देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 क्या आएगा। अभी के लिए ये वाला पार्ट जो दिया है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये आप इग्नोर करो, ठीक है। या फिर हम सिर्फ ये वैल्यू यूज करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 729 9 आता है। हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 0.000729, तो मुझे अगर सिर्फ 729 लिखना है न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे पास, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ऊपर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे पास, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है। तो नीचे जब मैं यहां पे लिखूंगा तो ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोस आएंगे 1 के बाद। ऐसे ही करते थे ना, अगर 0.2 दिया होता तो आप लोग इसको कैसे लिखते थे, 2/10, करेक्ट। अगर ऐसा दिया होता था 0.85 तो इसको कैसे लिखते थे, ये 85 लिख देंगे। फिर काउंट करेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 1 2, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे और 2 डिजिट्स है ना तो 2 जीरो डालेंगे, 3 डिजिट होते तो 3 जीरो डालेंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 1 के बाद 6 जीरोस डालें। ओके, आया यहां तक समझ में। तो यहाँ पे नीचे 100 इंटू 100 इंटू 100 है ना, कैसे आएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। देखो यहाँ पे अगर मैं 100 इंटू 100 इंटू 100 करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, क्योंकि 1 1 जार 1 1 1 जार 1 ही आएगा। फिर ये वाले 2 जीरोस आएंगे, फिर ये वाले 2 जीरोस आएंगे, फिर ये वाले 2 जीरोस आएंगे। कितने जीरो हुए, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे 6 जीरोस है। तो ये वाला नंबर कैसे आया, ये नंबर इधर से आया 100 इंटू 100 इंटू 100 से। एंड 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब क्या, 3 लोगों की जोड़ी है, तो मैं 100 लिख सकता हूं। कितने बार है, 1 2 3, तो 100 क्यूब हो जाएगा ना ये। तो ये पूरा जो अंदर बड़ा सा नंबर है, छतरी ऐसे ही रहेगी, लेकिन छतरी के अंदर ये बड़ा सा नंबर क्या बन जाएगा, 100 क्यूब। आया समझ में। तो मैंने क्या लिख दिया वहां पे, ये छतरी ऐसे के ऐसे आई यहाँ पे और अंदर आ गया 100 क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग इसको, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इक्वल टू 9 ये जो छतरी है, ये जो क्यूब रूट वाला पार्ट है, इसको ऊपर भेज देंगे। तो ऊपर भेजेंगे तो 1/3 आ जाएगा ना। तो कैसे मिलेगा ये 100 क्यूब ऐसे ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा 1/3। ये कैसे वाला फॉर्म हो गया, ये ऐसा हो गया ना, a⁻m द होल रेस टू 1/m। इसका आंसर आता है a। देखो यहाँ पे a⁻, ये a है, 100 मतलब a m 1/m, ये mm कैंसल, आंसर a बचना चाहिए, mm कैंसल, आंसर a बचना चाहिए। फॉर्मूला है ना, तो a क्या है 100, तो नीचे हमारे पास बचेगा सिर्फ 100। अब 9/100 कैसे लिखेंगे, 9 लिखेंगे
1 के बाद कितने जीरोज है? 2 है। तो यहां पे अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो 2 डिजिट काउंट करो, ये 1 डिजिट, ये दूसरा डिजिट यहां पे आएगा और डेसिमल पॉइंट यहां पे आएगा। तो इधर कुछ है नहीं तो हम डाल देंगे 0, तो मुझे मिलेगा 0.0, क्योंकि 1 के बाद 2 जीरो है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो 9/100 को मैं लिख सकता हूं 0.09। तो क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने? क्वेश्चन पूछा था ये कितना है, तो इसका वैल्यू मुझे आया है 0.09। तो लिख दो फाइनल आंसर। तो ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। ये वाला जो 100 into 100 into 100 किया है ना, वो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको दिखाया। वो मैं इरेज कर रहा हूं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं, एक बार आपको समझ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं ये वाला पार्ट। वीडियो पॉज करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो नोटबुक में। आ गया समझ में? चलो गुड। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व किया एंड हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 यहां पे खत्म हो गया। ये जो रेड में लिखा है ये मैंने लेक्चर 1 में किया था, ये जो ब्लू में है वो मैंने लेक्चर 2 आज सॉल्व किया है। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर इंडाइसिस एंड क्यूब रूट भी खत्म होता है। तो हमारे 8th स्टैंडर्ड की